स्फेरिकल शेल है, इनर रेडियस ए आउटर रेडियस बी। ओके 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 ओके। रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हैज ग्राफ, ई और आर का ग्राफ ये कह रहा है। अब सबसे पहली बात, क्योंकि शेल है तो अंदर तो फील्ड जीरो ही रहनी है भाई। ये ऐसा है, ये स्फीयर और इसके अंदर इतना पोर्शन नहीं है, तो अंदर कहीं पर भी देखोगे, इसको हम क्या मान लेते हैं, बहुत सारी शेल से मिलके बना है, थिन शेल से। और हर थिन शेल अंदर फील्ड कितनी डेवलप करेगी, जीरो। तो अप टू वे फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, यहां पर ई की वैल्यू जीरो ही रहेगी। ये जो डी का ग्राफ है हम सीधे रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये कह रहा है कि यहाँ पे ए के पहले भी फील्ड है जबकि वो जीरो होगी। ठीक है, अच्छा। लेकिन जब आप यहां पर आ जाओगे, यानी कि शेल ओवरऑल ये जो बॉल है इसके अंदर, तो ये वाली शेल्स यहाँ पे फील्ड डेवलप कर रही होंगी, यहां से लेके यहां तक की शेल्स। ठीक, तो अंदर तो फील्ड होनी चाहिए, जबकि ये कह रहा है कि ए से बी के बीच में फील्ड नहीं है, तो सी भी गलत हो गया। बच गया ए और बी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये कह रहा बी पे स्लोप जीरो है, मैक्सिमा बन रहा। यहां पर कह रहा बी पे स्लोप जीरो नहीं है, बल्कि स्लोप डिफाइन ही नहीं है, पहले वाला स्लोप अलग और बाद वाला स्लोप अलग है। ठीक, अब हम जानते हैं कि जो बाहर फील्ड होती है उसका ग्राफ कैसा होता है, उसका मतलब उसकी इक्वेशन कैसी होती है, तो बाहर किसी भी पॉइंट पे अगर आप फील्ड देखोगे तो ई आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर डीई अपॉन डी आर निकालोगे तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर क्यूब, टू के क्यू अपॉन आर क्यूब विद माइनस साइन। अब स्मॉल आर को अगर आप बी भी पुट कर दो तो निगेटिव स्लोप तो आएगा, लेकिन ये जीरो स्लोप तो नहीं आएगा। जबकि ये कह रहा है कि ये दिख रहा है यहाँ पे ऐसे स्मूथ बना हुआ है मैक्सिमा टाइप, तो यहाँ स्लोप कितना होना चाहिए था, जीरो, जो कि नहीं है, तो ये भी रॉन्ग है, बी राइट आंसर है।